हेलो एवरीवन, वेलकम इन लर्न ट्रिपल ई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेशर सेफ्टी वॉल्व के बारे में। ठीक है, तो अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हो या अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने प्रेशर सेफ्टी वॉल्व के बारे में या तो सुना होगा या आपने इंडस्ट्री में इसे देखा होगा अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है, क्या इसका पर्पस है, इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप क्या क्या सीखोगे आज आप सीखोगे व्हाट इज प्रेशर सेफ्टी वॉल्व, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेशर सेफ्टी वॉल या फिर मैं ये बोलूं पार्ट्स ऑफ प्रेशर सेफ्टी वॉल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसकी वर्किंग, देन हम देखेंगे कि व्हाई डू वी यूज द पीएसवी, हम पीएसवी क्यों यूज करते हैं और पीएसवी को कहां पे यूज करते हैं, ये दो चीज हम देखने वाले हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द पीएसवी इन द इंडस्ट्री, मतलब कि कहां पे हम पीएसवी को लगाते हैं या फिर लगा सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इंडस्ट्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लर्न ट्रिपल ई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी अदर सोशल मीडिया हैंडल पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रेशर सेफ्टी वॉल्व क्या होता है। तो प्रेशर सेफ्टी वॉल्व, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे तीन वर्ड हैं। पहला है प्रेशर, सेफ्टी, देन वॉल्व। ओके, तो एक मोटा मोटी आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रेशर सेफ्टी वॉल्व का यूज क्या होगा। जैसे कि अगर मैं इस तीन वर्ड को पीछे से लेके चलता हूं, ठीक है, हम एंड से स्टार्टिंग की तरफ आते हैं, तो पहला हमारा जो वर्ड है वो है वॉल्व। ठीक है, वॉल्व क्या होता है? वॉल्व एक टाइप का हमारा डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, जो क्या करता है किसी भी फ्लो को, अगर हमारा कोई पाइप है, ठीक है, इस पाइप में मैंने यहाँ पे एक वॉल लगा रखा है, तो ये क्या करेगा, इस पाइप के फ्लो को या तो कंट्रोल करेगा, ठीक है, या इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, हमें कितना फ्लो चाहिए वो ये मेंटेन कर सकता है, ऑन ऑफ का काम कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम वॉल को यूज करते हैं। वॉल का मेन पर्पस यही होता है। दूसरी चीज सेफ्टी। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि पहली बात तो ये वॉल्व है, दूसरी चीज हम इसको सेफ्टी के पर्पस से यूज कर रहे हैं। अब सेफ्टी किसके रिस्पेक्ट में? प्रेशर के रिस्पेक्ट में हम इस सेफ्टी वॉल्व को यूज कर रहे हैं। ठीक है, मोटा मोटी आपको ये समझ में आ गया कि प्रेशर सेफ्टी वॉल्व होता क्या है। अब देखिए थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। तो पहली चीज आप यहाँ पे देखोगे, जो हमारी पहली डेफिनेशन है वो ये कहती है कि प्रेशर सेफ्टी वॉल्व इज अ वॉल्व। किस टाइप का वॉल्व है? प्रेशर रिलीजिंग वॉल्व, मतलब कि ये प्रेशर को रिलीज करता है। अब इसका मतलब ये होगा कि कहीं पे हमारा प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कोई हमारा वेजल है या जहां पे भी ये हमारी पीएसवी लगी हुई है उसका प्रेशर ओवर प्रेशराइज हो जाएगा, ठीक है, वहीं पे तो हम इसको यूज करेंगे। अब दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ पीएसवी इज द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ, प्रॉपर्टी एंड द सराउंडिंग। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ इसका जो सबसे पहला पर्पस, सबसे मेन पर्पस क्या है कि ये लाइफ की प्रोटेक्शन, मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। किस तरीके से? देखिए, मान के चलिए कोई हमारा वेजल है, वहां पे हमने ये पीएसवी का यूज कर रखा है। अगर ये पीएसवी ना होती और वो हमारा जो उसके अंदर मान के चलिए कोई गैस है जो कि हैजार्डस है, और अगर ये मेरा जो वेजल है ये मान के चलिए इसमें कुछ लीकेज हो जाए या फट जाए, तो क्या होगा? एनवायरनमेंट को नुकसान होगा ऑब्वियसली, प्रॉपर्टी को नुकसान होगा ऑब्वियसली, अगर वहां कोई होगा और उसके कांटेक्ट में वो गैस आएगी तो उसको भी नुकसान होगा। तो कायदे में बात यह है कि ये हमारा, इसका जो प्राइमरी पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस ये है कि ये लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। प्रॉपर्टी का मतलब आप इक्विपमेंट भी समझ सकते हो, और हमारे सराउंडिंग को प्रोटेक्ट करता है। नाउ इट विल स्टार्ट वर्किंग ड्यूरिंग ओवर प्रेशर इवेंट इन द प्रेशराइज्ड वेसल और इक्विपमेंट। मतलब ये है कि ये कब काम करेगा? ये तब काम करेगा जो हमारा वेसल है अगर वो ओवर प्रेशराइज हो जाए। मतलब ये कि उसकी कोई लिमिट होगी, अगर वो उस लिमिट से ओवर लिमिट हो जाएगा, उस लिमिट से उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो ये अपना काम करना स्टार्ट करेगी। अब हम ये भी देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करती है, बट अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा प्रेशर सेफ्टी वॉल्व क्या होता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रेशर बढ़ जाता है।
आपको ये तो समझ में आ गया ना कि ये कहाँ पे काम करता है। ये काम करता है जब हमारे वेसल में प्रेशर ओवर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये प्रेशर ओवर कैसे हो जाता है। तो रीजन फॉर एक्सेस प्रेशर इन द सिस्टम, मतलब सिस्टम में ज्यादा प्रेशर किस किस कारण से हो सकता है। यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मे बी कि इससे भी ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर होते हैं तो प्लीज लेट मी इन द कमेंट्स बॉक्स। और क्या क्या कारण हो सकते हैं आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। देखिए, पहला कारण है कि आउटलेट इज ब्लॉक, मतलब देखिए ये मेरा एक HE है, हीट एक्सचेंजर है। यहाँ पे मैंने इसको लगा रखा है, ठीक है। यहाँ ये प्रेशर, ये मेरा प्रेशर सेफ्टी वॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये PSV लगा रखी है। अगर आउटलेट इज ब्लॉक्ड, मतलब ये मान के चलिए कि मेरा एक जगह से सॉल्यूशन आ रहा है और दूसरी जगह से मेरा सॉल्यूशन जा रहा है। अगर मेरा आउटलेट ब्लॉक हो जाए या फिर ये जो मेरी मान के चलिए ये जो मेरा पाइप है कुछ कारण से यहाँ चोकिंग हो जाए या फिर ये अगर मेरा ब्लॉक हो जाए, तो क्या होगा, इस सिस्टम का प्रेशर बढ़ने लगेगा। अगर इस सिस्टम का प्रेशर बढ़ने लगेगा तो ये ओवर प्रेशराइज हो जाएगा। पहला कारण ये हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। दूसरा कारण, इनलेट ट्यूब इज रैप्चर। मान के चलिए जो हमारा ये हीट एक्सचेंजर है इसके अंदर ट्यूब्स हैं, बहुत सारी नंबर ऑफ ट्यूब्स हैं। अब अगर मान के चलिए ये ट्यूब हमारी फट जाती है, ठीक है, रैप्चर हो जाती है, तो उस टाइम पे भी जो हमारा वेसल है ना वो ओवर प्रेशराइज हो जाएगा। गॉट इट। ये 2 कारण हो गए। तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा कारण हमारा ये हो सकता है कि जो हमारा कंट्रोल वॉल है, मतलब जो ये हमारी स्ट्रीम इसके अंदर आ रही है, जो हमारे यहाँ फ्लूइड एंटर कर रहे हैं किसी भी साइड से, तो इसको हम कंट्रोल वॉल की हेल्प से क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। मान के चलिए यहाँ पे मैंने एक कंट्रोल वॉल लगा दिया, ये मेरा कंट्रोल वॉल हो गया। अभी फेल टू क्लोज, ये मेरा कंट्रोल वॉल हो गया। मान के चलिए कि क्या हुआ कि मेरा जो कंट्रोल वॉल है वो एबनॉर्मल काम कर रहा, सही से काम नहीं कर रहा। जो मैं उसको इनपुट दे रहा हूं वो उस इनपुट पे काम नहीं कर रहा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है जहां पे हमारा प्रेशर ओवर प्रेशर हो जाए। नाउ कूलिंग मीडियम फेलियर। अब देखिए जो हमारा हीट एक्सचेंजर होता है मेनली हम उसे किस लिए यूज करते हैं कि जो हमारा एक प्रोसेस फ्लूइड है वो दूसरे प्रोसेस फ्लूइड को हीट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। इसीलिए हम इसको यूज करते हैं, एज अ एक्सचेंजर हम इसको यूज करते हैं। तो अगर मान के चलिए ये कूलिंग मीडियम, कोई भी हम कूलिंग मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, मेनली हम वाटर को करते हैं, अगर वो कूलिंग मीडियम फेल हो जाए, उस कूलिंग मीडियम का मान के चलिए टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ जाए तो क्या होगा, ऑब्वियसली ओवर प्रेशराइज होगा हमारा वेसल। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगर और भी कोई कारण होते हैं आप कमेंट्स करके बताइए मेरे को, जिससे कि मेरे को भी और पता चलेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। ये जो हमने PSV यहाँ पे यूज करी हुई है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है या फिर इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए इंडस्ट्री में PSV भी यूज होती है, PRV भी यूज होती है, ठीक है। ये है हमारा प्रेशर सेफ्टी वॉल, PRV है हमारा प्रेशर रिलीफ वॉल। इन जो हमारी अपकमिंग वीडियो होगी उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PRV के बारे में। गॉट इट, कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। अभी हम बात करने वाले हैं PSV के बारे में। ओके, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द PSV। देखिए इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो मैंने फोटो ली है ये मैंने ली है researchgate.net से। अगर आप PSV के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप researchgate.net पे जा सकते हैं और यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्योंकि ये एक टाइप का वॉल्व है तो इसलिए यहाँ पे भी हमारा डिस्क होता है और सीट होती है। डिस्क क्या होता है, डिस्क है देखो ये वाला पोर्शन, ये जो हमारा पोर्शन है ना ये वाला, ये है हमारा डिस्क, राइट, जो कि बैठता है। देखिए जो कि हमारा सीट पे बैठेगा, जो भी हमारा वॉल होता है, ठीक है, उस वॉल में एक सीट होती है और एक डिस्क होती है। तो ये इस जो हमारा ये डिस्क है ये क्या करेगा, इस सीट पे बैठेगा, जिससे कि जो भी हमारा फ्लूइड को इनलेट करना है, मान के चलिए अगर फ्लूइड को मान के चलिए हमारा जो फ्लूइड इनलेट होगा और आउटलेट जाएगा तो इस डिस्क के ओपनिंग पे ही ये डिसाइड करता है कि वो बाहर जाएगा या नहीं जाएगा। मान के चलिए कोई मेरा वॉल है उसका डिस्क अगर ओपन है, ठीक है, अगर ये ऊपर की साइड होगा तभी मेरा ये फ्लूइड यहाँ से इधर जा पाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा अगर ये सीट पे कंप्लीटली बैठा होगा। तो क्या, डिस्क। ओके, सीट मैंने बता दिया जिस पे डिस्क बैठता है। बोनेट एंड बॉडी। देखिए बोनेट यहाँ पे क्या है, बोनेट है ये वाला पोर्शन, ये जो आउटर आपका पोर्शन है ना ये पूरा बोनेट है। और ये बोनेट
जो है हमारा ये और ये हमारी बॉडी है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं हमारे स्क्रूज से। आप ये समझ सकते हो, यहाँ पे देखिए हमने स्क्रूज लगा रखे हैं, इससे ये कनेक्ट है। ठीक, बोनेट एंड बॉडी। अब इसके बारे में बात हो गई। स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या है भाई? स्प्रिंग है हमारी ये जो भी हमारा मूवमेंट होती है, स्टीम की जो हमारी मूवमेंट होती है, ये जो हमारा स्प्रिंग है ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेनली ये क्या करेगा, जब हमारा ओवर प्रेशराइज हो जाएगा सिस्टम, तो ये जो हमारा डिस्क है ये इसको ऊपर की तरफ को धकेलेगा। कि उसकी वजह से क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है ना ये हमारी कंप्रेस हो जाएगी। जब हमारा सिस्टम जो हमारा वेसल है वो नॉर्मल कंडीशन पे आएगा, तब ये क्या हो जाएगा कि जो हमारा ये स्प्रिंग है ये एक्सपेंड हो जाएगी और अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। देन उसके बाद है नोजल और एडजस्ट विंग। नोजल क्या है भाई? हमारी नोजल है ये वाला पोर्शन। नोजल का मेनली यूज हम कहाँ करते हैं, अगर आपको पता है तो प्लीज लेट मी इन द कमेंट्स बॉक्स। ये क्या करता है, ये भी एक टाइप का डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, जो क्या करता है कि जो हमारे इनलेट जो हमारा फ्लो है ना, जो भी हमारा फ्लो है पाइप में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है हमारा डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग का, उसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे। तो मेनली ये हमारा इनलेट जो हमारा पोर्शन है, यहाँ पे हमारा नोजल लगा होता है, राइट। अब एडजस्ट विंग मैंने आपको बता दिया, एज अ प्रेशर, जैसे ही हमारा प्रेशर वर्क करेगा उसी तरीके से ये हमारी एडजस्ट विंग काम करेंगे, जो कि यहाँ पे है। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीएसवी, पार्ट्स ऑफ द पीएसवी। हर पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कि ये काम किस तरीके से करती है। ठीक है, वर्किंग ऑफ द पीएसवी। देखिए यहाँ पे मैंने दो सिनेरियो लिए हुए हैं। पहला सिनेरियो मेरा ये कहता है कि इफ प्रेशर इज लेस देन द सेट प्रेशर, और इफ प्रेशर मींस सिस्टम प्रेशर इज ग्रेटर देन सेट प्रेशर। ओके, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये सेट प्रेशर क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जब भी हमारा कोई वेसल डिजाइन होता है ना, तो वो किसी एक प्रॉपर पर्पस के लिए डिजाइन होता है। अब वहां पे जो हम पीएसवी यूज करते हैं वो भी एक प्रॉपर पर्पस के लिए यूज करते हैं कि इस पीएसवी को हम क्यों यूज कर रहे हैं। अब क्या होगा कि मान के चलिए मेरे पास ये एक सिस्टम है, ये मेरा एक वेसल है, मैं मान के चलता हूं कि इस वेसल को मैंने इस प्रेशर पे ऑपरेट करवाना है। ठीक है, तो वो तो हो गया मेरा ऑपरेटिंग प्रेशर, उसको मैंने लिख दिया ओपी, ऑपरेटिंग प्रेशर। मान के चलिए वो हो गया मेरा 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो हो गया मेरा ऑपरेटिंग प्रेशर, जो कि जिससे मैं मतलब कि जिस प्रेशर पे मैं अपने इस इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहा हूँ, इसके अंदर जो फ्लूइड है उनको ऑपरेट कर रहा हूँ। अब क्या होगा कि एक हमारे जो प्रोसेस इंजीनियर होते हैं जिन्होंने इस हीट एक्सचेंजर को डिजाइन किया होगा, वो इसकी एक सेट प्रेशर वैल्यू डिसाइड करते हैं। ठीक है, वो जो सेट प्रेशर होता है, अगर उस प्रेशर से ज्यादा अगर ये हमारा मान के चले जाएगा, जो हमारा फ्लूइड है इसके अंदर, अगर इस सिस्टम के अंदर हमारा प्रेशर जो है वो सेट प्रेशर को अचीव कर लेगा, मान के चलिए वो है 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे जो वेसल है उसको रैप्चर कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उसकी जो लिमिट है वो यहीं तक है। अगर इससे ज्यादा जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, इसको रैप्चर कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए हम क्या होता है, जो भी हमारी पीएसवी होती है ना, उन पीएसवी का एक सेट प्रेशर हम डिसाइड करते हैं। अगर वो सेट प्रेशर से ओवर हमारा प्रेशर जाता है तो हमारी पीएसवी जो है वो एक्चुएट हो जाती है, ओपन हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, हम दोनों कंडीशन पे बात करते हैं। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये काम कैसे करती है। पहले केस को हम लेते हैं कि इफ सिस्टम प्रेशर इज लेस देन द सेट प्रेशर। ओके, सिस्टम का जो प्रेशर है वो लेस देन है किससे, सेट प्रेशर से। ओके, अभी देखिए ये हमारा काम करता है, जो हमारा पीएसवी है ये काम करता है फोर्स बैलेंस पे। यहां पे देखिए दो टाइप की फोर्स लग रही है। एक लग रही है डाउनवर्ड फोर्स, जो कि लग रही है हमारी स्प्रिंग और इस डिस्क के मदद से। दूसरी लग रही है अपवर्ड फोर्स, जो कि लग रही है ये जो हमारा फ्लूइड है इसकी वजह से। ठीक है, ये मान के चले किसी वेसल से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। अब क्या हो रहा है कि पहला केस जो हमने लिया था वो क्या लिया था, अच्छा यहाँ पे दो टाइप की फोर्स लग रही है। पहले लग रही है डाउनवर्ड फोर्स, जिसको मैंने लिख दिया Ft, और दूसरी लग रही है अपवर्ड फोर्स, जिसको मैंने लिख दिया Fu। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मेरा सिस्टम प्रेशर जो है, ठीक है, वो सेट प्रेशर से कम है,
हमारा सिस्टम प्रेशर अगर सेट प्रेशर से कम है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो Fu है ना, मतलब कि अपवर्ड जो फोर्स है वो कम होगी। ऑब्वियसली वो कम होगी ना, वो ज्यादा इसको मतलब ऊपर की तरफ नहीं धकेलेगी। तो क्या होगा कि मेरा जो Fd फोर्स है, मतलब डाउनवर्ड फोर्स है, वो ज्यादा होगी और जो मेरा Fu फोर्स होगी, ठीक है, अपवर्ड फोर्स, वो कम होगी। तो इस केस में क्या होगा कि मेरी जो PSV है वो एक्चुएट नहीं होगी, वो स्टार्ट नहीं होगी, वो लिफ्ट नहीं होगी। गॉट इट? क्योंकि जो हमारा वेजल है वो सही से काम कर रहा है। अब दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में क्या होता है कि अगर मान के चलिए मेरा जो सिस्टम का प्रेशर है ना, यहाँ पे देखिए जो मेरा सिस्टम का प्रेशर है वो ग्रेटर देन है किससे, सेट प्रेशर से। दूसरा जो केस है वहां पे क्या है, जो मेरा सिस्टम का प्रेशर है वो ज्यादा हो गया सेट प्रेशर से, और सेट प्रेशर मेरा कितना था, वो था 3 kg। तो क्या होगा कि ये जो मेरा अपवर्ड फोर्स है ये प्रोमिनेंट हो जाएगी यहाँ पे। अब ये क्या करेगी, ये इस डिस्क को ऊपर की तरफ को ले जाएगी, ठीक है। जब ये डिस्क ऊपर की तरफ को जाएगी तो ये स्प्रिंग मेरी क्या करेंगी, कंप्रेस करेगी, राइट। ये स्प्रिंग भी ऊपर की तरफ को जाएगी और मेरा जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से क्या करेगा, इसको रिलीज करेगा। मान के चलिए यहाँ पे मेरी वेपर्स हैं तो ये वेपर्स को रिलीज करेगा, ठीक है। अब ये जो वेपर्स हैं ये भी हमारी कहीं पे मान के चलिए किसी सिस्टम में जाके रुकेंगी। ऐसा नहीं, हम इसको कंडेंस भी कर सकते हैं। अगर इसमें लिक्विड है तो हम उसको किसी टैंक में जाके स्टोर करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर इसमें कोई हैजार्डस गैसेस हैं तो हम उसको डायरेक्टली वेंट नहीं कर सकते, बट हाँ अगर यहाँ पे वाटर वेपर्स हैं तो हम उसको वेंट कर सकते हैं। ओके, तो इस केसेस में क्या होगा, इस केस में जो हमारी Fu है, मतलब कि अपवर्ड फोर्स है, वो ज्यादा हो जाएगी Fd से, और जो हमारा यहाँ पे PSV है वो स्टार्ट हो जाएगी अपना काम करना। अब कब तक ये काम करेगी सर, ये काम करेगी जब तक हमारा ये Fu लेस नहीं हो जाता या इक्वल नहीं हो जाता Fd से। जैसे ये कम होगा, ये जो हमारा डिस्क है ये अगेन यहाँ पे आ जाएगा और अपना मतलब जो डिस्क है वो सीट पे बैठ जाएगा आराम से और अपना काम हो जाएगा, मतलब कि अपना वेजल नॉर्मल हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारी PSV काम करती है। यहाँ पे सेम चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वर्किंग जो है PSV की वो समझ में आ गई है कि जो हमारा PSV है वो किस तरीके से काम करती है। अब आगे देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द PSV इन द इंडस्ट्री। तो मैंने आपको बता दिया, मान के चलिए अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो क्या होगा कि हर एक PSV की ना एक टैग लाइन हमने दे रखी होती है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें वो PSV कहाँ पे यूज हो रही है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ 15 PSV 200। तो ये 15 क्या बता रहा है, ये 15 बता रहा है कि लोकेशन, मतलब कि मान के चलिए प्लांट भी बता सकता है, कैबिन बता सकता है। मेनली प्लांट बताता है कि मान के चलिए 15th मेरा प्लांट है, वहां पे मैं PSV यूज कर रहा हूँ और उस PSV कितने नंबर की PSV है, वो 200 नंबर की PSV है। अब आपको अगर पता है कि ये PSV मैंने यूज कर रखी है कहाँ पे, हीट एक्सचेंजर पे। अभी हीट एक्सचेंजर में कहाँ कर रखी है, मान के चलिए मैंने यूज कर रखी है ट्यूब साइड पे, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाएगा, इसलिए हम ये टैग नंबर देते हैं। दूसरी चीज, उसी इक्विपमेंट पे हम सेट प्रेशर भी लिखते हैं 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर ये इससे ज्यादा जाएगी, इससे ऊपर अगर मेरा प्रेशर अचीव होता है तो मेरा जो सिस्टम है वो ओवर प्रेशराइज हो गया और हमारी जो PSV है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एक्चुएट हो जाएगी, राइट। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा भाई, मान के चलिए आपका कोई वेजल है, कोई भी एक वेजल है, जिस वेजल में आप नहीं चाहते कि यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है वो ओवर प्रेशराइज हो, वहां पे PSV का यूज कर सकते हैं हम नॉर्मली। और कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हीट एक्सचेंजर पे हम मेनली इसका यूज करते हैं और डिस्टिलेशन कॉलम में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जहां पे हम जो PSV है इंडस्ट्री में वो यूज करते हैं। और आप मुझे बताइए कि और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आपने PSV को देखा हुआ है। जैसे कि आपने बॉयलर्स में देखा होगा PSV को, टरबाइन साइड में आपने देखा होगा, पावर प्लांट में PSV लगे रहते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने और कौन कौन सी जगह है जहां पे PSV को देखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइए अपना डाउट, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।